अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इस वीडियो में। और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 30.2, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक चीज़ बताऊं मैं आपको। इस क्वेश्चन की बेसिक एक चीज़ है, वो ये है कि अगर हम सर्कल लेते हैं, ठीक है, और सर्कल का ये सेंटर है, सही है, इसको नाम दे देते हैं ओ। और हम एक सेक्टर लेते हैं। सेक्टर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एक पॉइंट अगर यहाँ P है, यहाँ Q है, तो Q से लेके ये O तक का और P से लेके O तक का, ये जितना भी बीच का एरिया है ना, ये क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये सेक्टर हो गया। और इस पॉइंट से P से लेके Q तक जितना भी फासला होता है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आर्क लेंथ। ये भी आपको पता होगा, जिसकी नोटेशन होती है स्मॉल l। तो अगर हम, या फिर हमसे कहा जाए कि आप एरिया ऑफ सेक्टर मालूम कीजिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो मैं आपको पहले ड्राइव करवा दूँ। तो फ़र्ज़ करें कि आप एरिया ऑफ सर्किल आपके पास है, ये तो आपको पता है ना, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ आप लेंगे एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एंगल कितना है? तो देखिए भाई, इसको एंगल बोलते हैं। ये सेक्टर का एंगल है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डेरिवेशन पे ला रहा हूँ। दूसरी चीज़, एंगल ऑफ सर्कुलर रीजन, मतलब ये पूरे सर्किल का एंगल कितना है। आपको पता है, जब कोई भी चीज़ एक पॉइंट से चल के वापस पूरी घूमती है, तो कितना एंगल कवर करती है स्टूडेंट्स? ये भी आपको पता है रेडियंस में, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ें पता हैं, एरिया ऑफ सर्कल पता है, एंगल ऑफ सेक्टर पता है, एंगल ऑफ सर्कुलर रीजन, पूरा सर्किल का एंगल पता है, 2 पाई रेडियंस। अब करना क्या है आपको? एक फॉर्मूला है, वो ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। सही है। अब देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर ये तो मालूम करना है हमें, तो हम यहाँ लिख देंगे एज इट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल कितना है स्टूडेंट्स? पाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपका पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है, और एंगल ऑफ सर्कुलर रीजन कितना है? वो है 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें तो निकालना है ये एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो दिस बिकम्स एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, अब देखिए, पाई से पाई दोनों क्या होगा? कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी? आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और अगर मैं आर स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा साइड में करूं, तो इसकी प्लेस पे क्या बचेगा? इसकी प्लेस पे 1 बचेगा। तो ये हो गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया? ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर को ब्रेक कर दें, ये हो गया आर मल्टीप्लाई बाय आर थीटा। ठीक है, और तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ आर एज इट इज़। आर थीटा किसके बराबर है स्टूडेंट्स? अगर लास्ट की वीडियोस आपने देखी हो, लेंथ के बराबर होता है आर्क लेंथ, तो इसकी जगह पे आ गया एल। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा, इसकी मदद से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को कर सकेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए ज़रा, अब क्या कह रहे हैं ये? द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट एन क्या लिखा हुआ है? एन एंगल ऑफ π/6 रेडियंस। द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/6 रेडियंस। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया, एंगल दिया हुआ है रेडियंस में। तो सबसे पहले तो आप लिख लें गिवन, तो हमें एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? π/6 रेडियंस एंगल दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है एंगल हमेशा सेंटर में बन रहा होता है सर्किल के लिए। द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस दिया हुआ है
5 सेंटीमीटर। फाइंड, क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क लेंथ को क्या कहते हैं हम, मैंने अभी बताया था एल कहते हैं। और एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, अभी मैंने ड्राइव करवाया फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना। सही है, एरिया ऑफ सेक्टर, ए का मतलब है एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले तो एक काम करें, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और सबसे पहले हम निकालेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल एज इट इज़ आ गया, आर की जगह प्लेस करेंगे 5, थीटा की जगह आ जाएगा π/6। तो ये हो गया लेंथ इज इक्वल्स टू 5π/6। अब आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 3.141 और नीचे आ जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 3.141 से तो वी विल गेट 15.705। 15.705 देन डिवाइडेड बाय 6, चलिए 2.61। तो ये आ गया हमारा 2.61 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आ गया, हमारी लेंथ आ गई आर्क लेंथ। अब हम मालूम करेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ। 2 फॉर्मूले हैं, कोई सा भी एक लगा लें। अगर मैं ये वाला लगाता हूँ हाफ आर एल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी फॉर्मूला है एक, हाफ आर एल। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ की जगह हाफ हो जाएगा, आर की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, आर की जगह हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ की जगह क्या आएगा, लेंथ की जगह हमारा 2.61 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, 2.61 को मल्टीप्लाई कराएं बाय 5 से, ये हो जाएगा 13.05 देन डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कराएं 6.5। ठीक है, 6.5 आ रहा है, 6.52। तो ये हमने एरिया निकाल लिया और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है, सही है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पर लेट से यहाँ पे आपका एक पॉइंट आ गया P और सर्कल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर का आपके पास सर्कल आ गया, सही है। इफ़ इट्स मेक 3.5 रेवोल्यूशन। अभी देखें रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन को रोटेशन भी कहते हैं, सही है। अब ये कह रहे हैं ये जो P पॉइंट है ये पहले घूम के अपनी जगह पे आएगा, इसको बोलेंगे एक रेवोल्यूशन, फिर ये दूसरी जगह फिर घूम के आएगा 2 रेवोल्यूशन। तो इस तरह के ये 3.5 रेवोल्यूशन करेगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट। हमें डिस्टेंस मालूम करना है जो ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर कवर कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिएगा ज़रा। आपके पास रेडियस गिवन है कितना है 10 सेंटीमीटर। अब चूँकि ये डिस्टेंस जो है, ये रेवोल्यूशन जो है, ये कोई बहुत कम रेवोल्यूशन नहीं है। 3.5 रेवोल्यूशन मतलब 3.5, 3.5 चक्कर लगा रहा है। तो बड़ा डिस्टेंस हो गया, ये बड़ा एंगल हो गया। तो इसको आप एक काम करें, रेडियस को कन्वर्ट कर लें आप मीटर में, क्योंकि आपको पता है ना बड़े डिस्टेंस हमेशा मीटर में लिए जाते हैं। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे ये आ गया हमारे पास 0.1 मीटर। अच्छा, ये क्या है, आपको पता है 1 रेवोल्यूशन जो है वो किसके बराबर होता है, एक पूरा चक्कर 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। ये तो आपको पता है। अगर सही है, अगर मैं बोलूँ आपको एक चीज़ की 2 रुपये की है तो 3.5 चीज़ें कितने की होंगी, आप 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह अगर एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है तो 3.5 रेवोल्यूशन किसके बराबर होंगे, 3.5 से 2 पाई रेडियन को आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो 3.5 को 2 से कराइए, 7 ये 7 आएगा, 7 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये 7 पाई रेडियन, रेडियन में जो चीज़ आ रही है इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंगल गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब कितनी लेंथ कवर कर रहा है, कितनी आर्क लेंथ कवर कर रहा है, तो लेंथ हमें मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है आर्क लेंथ का, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L एज इट इज़, आर की प्लेस पे 0.1 और थीटा की जगह 7 पाई रेडियंस। अब क्या करना है, 7 एज इट इज़ आ जाएगा और पाई से इसको मल्टीप्लाई करवा दें, बल्कि 0.1 है तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3.141, 2.19, उसके पहले ऐसे लिखना है
तो ये हो जाएगा 221.987 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो आंसर आ गया इसका 2.19, और इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये बनेगा 2.2 और मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। इसमें आप लास्ट में रिजल्ट में लिख सकते हैं कि क्या लिखना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट इज़ 2.2 मीटर।